हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे। इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि पूर्व के पीसीएस उत्तराखंड और उत्तराखंड ट्रिपल एससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और लेवल क्या हो सकता है आने वाले एग्जाम में। हमारे पास एग्जाम को फाइट करने के लिए, एग्जाम से पहले अपनी तैयारी करने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। ये एक तो सिलेबस होता है, दूसरा पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र होता है, जैसे कि आप जानते हैं। बाकी कोई चैनल, कोई व्यक्ति या हमारी किस तरीके से तैयारी है, उसका उतना महत्व नहीं होता जितना इन दोनों बातों का महत्व होता है। ठीक है, बाकी हमारी तैयारी में अंतर होता है कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी पर बल देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रिवीजन के तौर पर हम इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो कब बनाया गया था? तो सीधा ये आंसर आप करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी 1962 होगा इसका। ठीक है, 1962 होगा। अक्टूबर 1950 में नैनीताल का गठन किया गया था और 62 में इसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 फरवरी 1960 होगा। ठीक है ना, एक इसका आंसर होगा, 24 फरवरी 1960 होगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, कई बार यह प्रश्न बन चुका है। उत्तरांचल विधेयक, क्योंकि पहले उत्तरांचल ही था, ध्यान रख लेना। विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, तो लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा, 1 अगस्त 2000 को हुआ था। ठीक है, आप नोट कर लेना 27। ठीक है ना, 27 को क्या हुआ, 27 अगस्त को क्या हुआ था? 27 जुलाई को जो है एक विधेयक आया था। ठीक है ना, पहले बिल ही तो आता है ना, और फिर वह एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, वह बिल आया था 27 को आया था, 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में बिल आया था। और बिल आने के बाद क्या हुआ था कि लोकसभा में फिर इसको 1 अगस्त को क्या मिला था? पारित हुआ था, और 10 अगस्त को राज्यसभा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 28 अगस्त को इसको क्या हुआ था? 28 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो इन तथ्यों को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न चौथा है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो कि कौन से किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको मालूम होगा, इसका बी आंसर होगा, यानी एंग्लो इंडियन। ठीक है ना, अब तो यह सदस्य जो है 2000 जो पारित हुआ था एक बिल, उसके तहत अब इसका अस्तित्व भी नहीं रहा वर्तमान में। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांचवा। तो कब किया गया था? तो कई बार पूछा गया है। ये 27 मार्च 2016 को, ठीक है ना, उत्तराखंड में क्या किया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, उत्तराखंड में ये अप्रैल 2021 में 2 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पहला कब किया गया था? 27 मार्च 2016 को 21 अप्रैल 2016 तक किया गया था, फिर 22 अप्रैल 2016 से 21 2016 को किया गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए तो होगा। ठीक है ना, अप्रैल में, लेकिन 21 नहीं होगा। ठीक है, इसको 16 कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का राज्य है, तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड कौन सा है? 27वां राज्य है उत्तराखंड। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून कब लागू किया गया? तो तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून कब पारित किया गया था? 7वां का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, यानी 1972 होगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, तो कब की गई थी? 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो कब की गई थी? तो 8वां का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1815 में। ठीक है ना, 1815 में क्या किया गया था? अल्मोड़ा श्रीनगर में डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला 9 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटें वाला जिला है, तो कौन सा होगा?
तो उत्तराखंड में सबसे तुम्हें मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ठीक है ना। उसके बाद देहरादून में है, 11 से सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी 2007, ठीक है ना। 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन किया गया। अधिनियम 2006 के पारित होने में परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया और 1 जनवरी 2017 को यह प्रवाही हो गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा इन राज्यों में के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड ही होगा, यानी डी आंसर इसका होगा, ठीक है ना। देखो क्षेत्रफल भी आप इसका उत्तराखंड का देखते हैं, 53,483 इसका क्षेत्रफल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 5, ठीक है ना। देखो वैसे तो उत्तराखंड राज्य से लगने वाले सीमा चीन, तिब्बत और नेपाली हैं, लेकिन जिलों की बात कर रहा है, ठीक है। तो जिलों में और देखो यही अंतर होता है, ठीक है ना। तो जिले की बात पूछ रहा है यहाँ पर, किस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना, बी आंसर होगा, बाराहाट होगा, ठीक है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? ठीक है ना, तो कौन सा जिला छूता है नेपाल की सीमा को? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर पिथौरागढ़ होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल होगा 53,483, ठीक है ना। ये तो आपको याद होगा, परंतु आप इस प्रकार से भी 53, 83 भी याद कर सकते हैं अपनी स्मृति को जगाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या। तो आप जानते हैं कि 13 जिले हैं, ठीक है। उत्तरांचल का राज्य पुष्प है, तो उत्तरांचल का राज्य पुष्प क्या होगा? तो उत्तरांचल के राज्य पुष्प के बारे में तो आप जानते हैं, क्या होगा? ब्रह्म कमल होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से राज वृक्ष बुरांस है, राज पक्षी मोनाल है, राज पशु कस्तूरी मृग है, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना आपको मालूम है कि 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। अगला 19वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो उत्तरांचल का कौन सा जिला नहीं है? तो रुड़की उत्तरांचल में नहीं आता, ठीक है ना, ये होगा इसका। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो गढ़वाल मंडल का कौन सा जनपद नहीं होगा? ठीक है, तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तो है, चंपावत उत्तराखंड में नहीं होगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का वह जनपद कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? तो खादी उद्योग सर्वाधिक किस जनपद में स्थापित किए गए हैं? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? यानी चंपावत में, बी आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? 22 का, तो कौन सा बुग्याल होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 का क्या होगा? तो 22 का होगा सी, यानी दरिया बुग्याल, ठीक है ना। देखो यह 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, मखमली घास और विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। देख लेना इसको, अगर PDF आपको भेज दूंगा। अगला प्रश्न है 23, उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान में तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? उत्तरांचल के किस जनपद में तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? ठीक है, तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ, लेंसिडोन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़, ठीक है। अब इसमें ये दिया गया है,
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे दिया गया है। देखो ठीक है, तिब्बत तो ठीक है, तिब्बत तो उत्तरकाशी से भी लगा होगा, लेकिन नेपाल की सीमा तो उत्तरकाशी से लगा ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से तो इसमें बी आंसर होना चाहिए, पिथौरागढ़। फिर भी आप देख लेना, इसको एक बार चेक कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो उत्तरांचल का राज्य का जनपद कौन सा नहीं होगा? बिजनौर होगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन बेहतर हैं, कुछ रिवीजन के तौर पर हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरांचल के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो कितने जनपद होगा? 25 का क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो इसका सी आंसर होगा, 5 होगा, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन पूर्व में बना था, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि रचनात्मक आधार पर, क्योंकि ये प्रोफाइल के संबंधी हैं, जो कि राज्य हैं उत्तरांचल कब बना, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि सीमित आपके सिलेबस में उत्तराखंड या उत्तरांचल लगा हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत के राज्य का उसके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम से सही क्रम होगा? ठीक है, अब देखना, अवरोही बता रहा है, इसमें ध्यान रख लेना। तो क्या होगा इसका? ये होगा उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। झारखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार की क्वेश्चन की भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। सी क्यों होगा? अवरोही क्रम में बता रहा है, ठीक है ना। ये घटते क्रम में बता रहा है, बढ़ते क्रम में होगा तो उत्तरांचल या हिमाचल आता या उत्तराखंड आता, फिर उसके बाद हिमाचल आता, ठीक है ना। देखो ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, सभी राज्यों का। 27 का, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि उत्तरकाशी का है, उसके बाद चमोली का है, ठीक है ना। इस पर क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है। तो सर्वाधिक किसका है? चमोली का, 8016। यहाँ पर उत्तरकाशी चमोली नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चमोली 8030 दिया गया है, रुद्रप्रयाग दिया गया है। फिर देख लेना सबसे कम कहाँ पर होगा, इसको भी देख लेना, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर में। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम कई बार पूछा जाता है, ठीक है। निम्न 28 नंबर का, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? तो आप जानते हैं कि राज्य पक्षी कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मोनाल होगा, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ जो राज्य था पहले पंवार वंश का, तो कहाँ पर स्थित था? तो चमोली में था चांदपुरगढ़, ठीक है ना। जो 52 गढ़ थे उसमें से चांदपुरगढ़ जो था, ठीक है। ये पंवार वंश की ये संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी यहाँ पर। 30 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कस्तूरी मृग होगा, ठीक है। राजपुष्प, राज, ये देख लेना सारे। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 31 नंबर का, HD देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 अगस्त को की थी। आपको नोट रख लेना कि 15 अगस्त तो आएगा ही, कोई घोषणा होती तो उसका महत्व 15 अगस्त को लाल किले पर ही बोला जाता है। और 26 जनवरी की बात होगी तो वहाँ पर प्रधानता किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है ना, 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। और इसमें 27 अगस्त जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश विधेयक जो लाया गया था, और 1 अगस्त 2000 को जो है लोकसभा में, और 10 अगस्त को राज्यसभा में, और 28 अगस्त को जो है राष्ट्रपति की अपनी स्वीकृति मिली थी, ठीक है ना। और फिर 9 नवंबर को इसका अस्तित्व में उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये पॉइंट से बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। इन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी, ठीक है, इन पॉइंटों को आप जरूर देख लेना क्योंकि ये करंट में बने हैं क्वेश्चन। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? तो आकाशवाणी केंद्र किस में होगा? अल्मोड़ा में होगा, ठीक है ना। 1986 में स्थापित किया गया था, 1986 में, ठीक है। अगला है 33 नंबर का, गलत युग्म का चयन कीजिएगा।
तो युग्म कौन सा गलत होगा इसमें? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5, लोकसभा की 5 और विधानसभा की 77। तो आप जानते हैं कि लोकसभा की तो 5 सीटें हैं ही, लेकिन राज्यसभा में 5 नहीं है, राज्यसभा में तो कम ही होती है, 3 सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ से भी आपको 5 में से 4 और 5 में से 5 नंबर आपको अगर होते भी हैं तो आपकी एक मजबूत स्थिति बन जाएगी। अगर सिलेबस में भी आपके अपने जो पेपर में कम भी आएंगे तो आप यहाँ से अपने मजबूत स्थिति में रहेंगे, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो इसका 9 होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं दिया गया, डी दिया गया है इसमें, लेकिन वर्तमान में तो 9 ही है, सो हो सकता है 14 का, तो 14 में तब नहीं बने होंगे, ठीक है ना। पहले तो 7 थे, उसके बाद 2 बन गए थे ना। 35 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद सीमा को स्पर्श करते हैं? देखो ये प्रोफाइल में बनेगा ही बनेगा इस प्रकार से क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? कौन से भारी जो है आंतरिक जिले हैं और भारी कौन से जिले हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन बन ही सकते हैं। तो चमोली जनपद का क्या होगा? तो चमोली जनपद को जो है 6 जो है जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अल्मोड़ा को भी 6 जिले करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। और दूसरा सबसे ज़्यादा आ जाएगा तो पौड़ी की बात करेंगे, तो पौड़ी का भी ध्यान रख लेना। पौड़ी को सबसे ज़्यादा 7 जिले होगा पौड़ी का, ठीक है ना। इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन सकते हैं, राइज प्रोफाइल से बन सकते हैं कि अंदर से नहीं भी पूछेगा तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बन सकती है, ठीक है ना। अल्मोड़ा और चमोली में कितने जिले? 6 जिले हैं और पौड़ी में 7 जिले हैं, ठीक है ना। चमोली, टेरी, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ये जिले हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, ये पौड़ी से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। आंतरिक जनपद भी आ सकता है, जैसे टेरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ठीक है ना। तो ये आंतरिक जनपद, आंतरिक कैसे, मतलब आंतरिक का मतलब यह हुआ कि कोई भी इनकी जो है भारी सीमा से ये लगते नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। 36 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने तहसीलें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में इसमें अब 110 होंगे शायद में, पहले 78 रहे होंगे, तो ये 16 में भी पूछा गया, 13 में भी पूछा गया, तो तहसीलों की संख्या 110 हो चुकी है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार बन ही रहा है, तो एंग्लो इंडियन ही होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजना आयोग की स्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया, या राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 38 का ए होगा, ठीक है ना। ये होगा 1 अप्रैल 2001। 1 को भूलना नहीं, ठीक है, ये दिमाग लड़ा लेना अपना। आगे देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? ठीक है, तो कब विभक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1839, यानी ए होगा, ठीक है ना। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 नंबर का, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो धनुष तीर्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है धनुष तीर्थ, किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका होगा टेरी गढ़वाल, ठीक है ना। देखो धनुष तीर्थ श्रीनगर गढ़वाल को कहा जाता है, यह अलकनंदा के किनारे स्थित। अब देखो श्रीनगर तो पौड़ी में आता है, लेकिन जो सीमा है वो दोनों ही हैं, ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 41 नंबर का है, पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो क्या कहा जाता था पिथौरागढ़ का? आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो 41 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सीरा राज होगा, ठीक है ना। और 42 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में 2006 ईस्वी के परिसीमन में मैदानी क्षेत्र में सर्जित 6 नए विधानसभा में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। उत्तराखंड में जब परिसीमन हुआ था 2006 में, तो मैदानी क्षेत्रों में सर्जित जो 6 नए विधानसभाओं में से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी विधानसभा नहीं है? रायपुर, खानपुर, नानकमत्ता, BHEL। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, खानपुर नहीं था इसमें, ठीक है ना।
तो फिर हम इसमें रिवीजन करेंगे, तो धीरे धीरे एक रिवीजन आपका होता रहेगा। ये थोड़ा एक मॉडल आपको होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी मानसिकता इस आधार पर, देखो ये सारे क्वेश्चन बने हैं, पुलिस में बने हैं, ये असिस्टेंट ऑफिसर रेवेन्यू में बने हुए हैं, ठीक है ना, काफ़ी किसी न किसी रूप में ये हाई कोर्ट के उसमें बने हुए हैं। देखो सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं, तो एक लेवल मालूम हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम एक इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट आगे भी लेते रहेंगे। धन्यवाद।